इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए, तो अब आपको किसी भी लोन देने वाली कंपनी या किसी भी लोन एप्लीकेशन से महंगा लोन अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिना बैंक जाए हुए ही, बिना मैनेजर से मिले हुए ही अब आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक से भी इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली बैंक से लोन अप्लाई करने में सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बहुत कम लगता है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। तो अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपको पर्सनल लोन चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक से भी एक बार लोन को अप्लाई करके जरूर देखो। जल्दी अप्रूवल मिलता है और 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है, और वो भी मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपको एक्चुअल में पैसों की जरूरत है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो अब देखो, सबसे पहले आपको इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एचडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन को अप्लाई करने का एक लिंक दे दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, एंड देन यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहां पे आपका सोर्स ऑफ इनकम बताना होता है कि आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो हम यहाँ पर मेरे केस में सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू लोन एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर होगा, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आपको आकर आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे ही एक बार फिर से इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर फिर से लास्ट में आ जाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन के इस पेज पर आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके व्यू लोन एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर एक बार फिर से आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आइडेंटिफाई योरसेल्फ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। इस प्रकार से थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर कर देंगे, एंड देन यहाँ पर आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर रखा है। अब इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना होता है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, अगर आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, और या फिर कोई और भी आपका प्रोफेशन है, उसके लिए आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आप एक सैलरीड डॉक्टर हैं तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वाले ऑप्शन को चूज कर रखा है, क्योंकि हम एक शॉप चलाते हैं या फिर हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उस पर्पज से हम लोन ले रहे हैं, तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस एंटर करना है, आपका एरिया पिन कोड नंबर के साथ। उसके बाद यहाँ से आपका सिटी चूज करेंगे, एंड देन स्टेट चूज करेंगे, एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे, और फिर फाइनली इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके लिए एक बेस्ट ऑफर निकाला जा रहा है बैंक की तरफ से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होता है। स्क्रीन पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी बैंक चूज करनी होती है कि किस बैंक अकाउंट में आप लोन का अमाउंट डिसवर्सल कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, ई वेरीफाई इनकम। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी, दूसरा है वेरीफाई विद नेट बैंकिंग, और तीसरा है अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। मोबाइल नंबर के माध्यम से हम यहाँ पर अपने इनकम वेरीफाई कराना चाहेंगे, तो पहले वाले वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज करके कंटिन्यू विद डबल ए वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर अकाउंट एग्रीगेटर नेम, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी जा चुका है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे, जिस भी बैंक है, वो सब डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जिस नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को आप यहाँ से चूज करेंगे। तो वेरीफाई वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे।
इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके बैंक स्टेटमेंट को शेयर करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पर आपके डेटा शेयर करने के लिए कंपनी के साथ, बैंक के साथ, यहाँ पर आपको अप्रूव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कंसेंट बैंक को भेजा जा रहा है। कंसेंट अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा वेट करना होगा आपको, कुछ ही सेकंड्स का ये प्रोसेसिंग रहता है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेशंस का ये मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए का बैंक की तरफ से हमें लोन लेने के लिए ऑफर मिल चुका है। अब यहाँ पर बैंक की तरफ से इतने बड़े लोन का अमाउंट यहाँ पे ऑफर किया गया है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि इस लोन के अप्रूवल में लगभग कुछ दिन एडिशनल भी लग सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर बैंक की तरफ से ऑफर किया गया है वो एलिजिबिलिटी के अनुसार है, आपके केस में कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो अब हम इसको लेने के लिए कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर लोन के कैलकुलेशन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन हमें ऑफर हुआ है। यहाँ पर ये स्केल है, इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखो बैंक की तरफ से आपको 10 लाख रुपए का लोन ऑफर हो रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 10 लाख का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगा दी गई है। मिनिमम 30,000 रुपये का भी आप लोन ले सकते हैं। अब जैसे कि आपकी हो सकता है कि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट ना हो लोन लेने की, क्योंकि मेरे केस में मुझे इतना बड़ा लोन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ। लेकिन 10 लाख रुपये के लोन के अमाउंट पर हम समझ लेते हैं। या फिर देखो टेन्यूर की अगर हम बात करें तो 48 महीने का यहाँ पे टेन्यूर मिल रहा है। 12 महीने से लेकर 48 महीने तक का आप समय यहाँ पे चूज कर सकते हैं। 48 महीने का समय चूज करने पर मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 30,297 रुपये की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 19.75% पर एनएम के हिसाब से लगेगा। अब अगर हम इसका 36 महीने का टेन्यूर चूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे लोन का अमाउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया, और यहाँ पर हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 30,073 रुपये की बनेगी, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग सेम ही रहेगा। और अगर हम इसको थोड़ा और कम करते हैं, 24 महीने का टेन्यूर रखते हैं, तो यहाँ पर लोन अमाउंट और थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो लोन अमाउंट कम होने के बाद जैसे हमने टेन्यूर कम किया है तो यहाँ पर लोन अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो रहा है। हम इसको आगे स्केल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट देखेंगे तो यहाँ पर 29,855 का रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए, तो 12 महीने वाले टेन्यूर पर हम क्लिक करेंगे तो 3,20,000 रुपये का लोन हमें मिल रहा है, जिस पर हमें मंथली इंस्टॉलमेंट 29,796 रुपये की देनी है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, 21% पर एनएम के हिसाब से हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखो एक बार क्या करते हैं, 24 महीने को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा 5,88,000 रुपये का हमारा मैक्सिमम लोन मिल रहा है, और मिनिमम 30,000 रुपये का रहेगा। तो यहाँ पर हम 36 मंथ को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम देख लीजिएगा 8,12,000 रुपये का है। तो लगभग हम 24 महीने को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन देखो अगर हम 36 मंथ को चूज़ करते हैं और हम लोन कम लेते हैं तो हम थोड़ा अपने अनुसार भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने कर दिया इसको 4 लाख रुपये तक, 4,08,000 रुपये का। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट बनेगी 15,1111 रुपये की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतने का ही है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट ऑफर मिल रहे हैं HDFC से। आप अपने मन के अनुसार, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने लोन को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम 8,12,000 रुपये का लोन लेने के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। 36 मंथ को हम चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारी 30,073 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, गेट लोन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे KYC कंसेंट देना होगा, KYC करनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आधार वाले इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद KYC कंसेंट वाले ऑप्शन पर हम टिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के, एंड देन इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देना है, एंड देन कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हमारी आधार के थ्रू eKYC होने वाली है। अब यहाँ पर आधार eKYC करने के लिए आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट OTP एंड वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग चलती है, और आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की KYC डिटेल्स यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी है। जैसे कि आपके आधार कार्ड का फोटो, नाम, eKYC नंबर, आपका मोबाइल नंबर,
और आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपके निकल कर आ चुकी है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ देर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका एड्रेस निकल कर आ जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, जैसे कि आपका आधार CKYC एड्रेस एंड देन आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, वो सब जानकारी यहाँ पर आपको निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर प्लीज़ कन्फर्म योर एड्रेस टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जो आपका घर है वो आपका खुद का है, रेंटेड है या फिर ऑफिस प्रोवाइडेड अकोमोडेशन है। तो यहाँ पर हम ऑन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको यस ही टिक रहने देना है। अब इसके बाद परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसको यस कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आपका ऑफिस एड्रेस आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपका जो फॉर्म है लगभग 75% तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और आपको जानकारी देनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ़ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नाम है वो आपको बताना है एंड देन यहाँ पर नेचर ऑफ़ योर बिजनेस वाले ऑप्शन पर, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बताना है कि आपके बिजनेस का क्या नेचर है, क्या काम करते हैं। काफ़ी सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको मिल रही हैं, इनमें से जो भी आपका काम है उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप ये जो लोन ले रहे हैं वो किस पर्पस से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस पर्पस से लोन ले रहे हैं तो बिजनेस पर्पस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आपको बताना होता है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी आपके एरिया में बिजली प्रोवाइड की जा रही है जिस भी कंपनी के थ्रू, उसको आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका यूनिक कस्टमर आईडी एंटर करेंगे अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, योर रिलेशन विद द कनेक्शन ऑनर, यानी कि कनेक्शन ऑनर कि आपके साथ क्या रिलेशन है, आपके घर पे जो कनेक्शन लगा हुआ है उनका। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई रेफरेंस है जिनको लोन चाहिए, आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, उसका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं एंड देन यहाँ पर आपको आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आप प्लीज़ शेयर योर रिलीजन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ पिक योर कास्ट, यहाँ पर आपको कास्ट भी बतानी होती है। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी कास्ट बता देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एनुअल इनकम मेंशन करनी है एंड देन यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर आ रहा है उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको एक बार एंटर करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका कौन सा अकाउंट है, करंट है, ओवरड्राफ्ट है, सैलरी है, सेविंग है, उसको आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड एंटर करेंगे। उसके बाद आपके बैंक का नाम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर ब्रांच का नाम एंटर कर देंगे। देन फाइनली आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर फिर से कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस पेज पर आपको बने रहना है क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट यहाँ पर लोन के लिए जितने भी स्टेप्स आते हैं वो आपको फिल करने ही होते हैं। अब देखो प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये एक बिजनेस लोन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ भी अपलोड करने पड़ते हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपके आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ अपलोड करना है एंड देन यहाँ पर आपको अदर इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनरशिप प्रूफ, बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ अपलोड करना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रूफ कोई अगर आपके पास है तो वो अपलोड करना है एंड देन यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी प्रूफ अपलोड करना है और उसके बाद फाइनली उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद फाइनली आप इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इतना सब करने के बाद अब आगे क्या होगा, आपको एक वीडियो केवाईसी करनी होती है। जैसे ही आप अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं आपका लोन कंप्लीट हो जाता है, आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो भी समय आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको कितने समय के अंदर, कितने टाइम के अंदर आपका ये सारा कंप्लीट होने के बाद बैंक वेरिफिकेशन करेगा आपके फॉर्म का, उसके बाद कब तक लोन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ही मिल जाती है। इस प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही HDFC बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लोन चाहिए या फिर आपके बिजनेस के लिए, या फिर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से आप HDFC बैंक से बिल्कुल इसी प्रकार से लोन घर बैठे ही अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हो।